कभी कभी ये जो छोटा सा पुश बटन एनो लगा हुआ है, इसकी वजह से भी मोटर चालू नहीं होता है, क्योंकि ये जो एनो है इसका मतलब होता है कि नॉर्मली ओपन। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो उस समय ये कॉन्टेक्ट आपस में जुड़ जाता है और सप्लाई आगे की तरफ चले जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग काम करने लगता है और स्टार्टर ऑन हो जाता है। बट कभी कभी एनो या फिर एनसी पुश बटन ख़राब होने की वजह से भी स्टार्टर का जो कंट्रोल वायरिंग है वो काम नहीं करता। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रहा है। जब मैं इस एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो जो लोड कनेक्ट है वो चालू नहीं होता है। यहाँ पर पुश बटन के जगह पर रोटेशन स्विच लगा है। जब मैं इस रोटेशन स्विच को रोटेट करता हूँ उसके बाद में यहाँ पर इस फीडर के नीचे एक मोटर लगा है। ये मोटर चालू होने के बाद में ये फीडर हिलता है और जो फीडर के अंदर माल होता है वो कन्वेयर पर गिरता है। बट यहाँ पर ये रोटेशन स्विच रोटेट करने के बाद में मोटर चालू नहीं होता है। उसके बाजू में ये जो रोटेशन स्विच लगा है, इसे रोटेट करने के बाद में कन्वेयर चालू हो जाता है। फिर यहाँ पर ये मोटर चालू हो रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो फीडर का मोटर है वो चालू नहीं होता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम कहीं पर आए तो सबसे पहले जो पैनल लगा होता है उस पैनल को ओपन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस पैनल को ओपन कर लेता हूँ। जब मैं इस पैनल के दरवाजे को ओपन किया तो यहाँ पर 2 VFD लगा है, मतलब कन्वेयर को भी VFD यूज किया है और फीडर को भी VFD यूज किया है। यहाँ पर इस पैनल के अंदर स्टार्टर नहीं लगा है, उसकी जगह पर VFD लगा है। VFD से हम मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कन्वेयर लगा है, VFD से कन्वेयर की स्पीड को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से जो फीडर लगा है उसमें भी VFD का यूज किया गया है। VFD के थ्रू हम फीडर की स्पीड को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। जब मैं इस रोटेशन स्विच को रोटेट करता हूँ, मतलब ऑन करता हूँ, तो VFD में लाइट नहीं जल रहा है, लेकिन उसके बाजू में जो VFD लगा है उसमें लाइट जल रहा है। दोनों भी रोटेशन स्विच के पीछे एनो का पुश बटन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर एनो का पुश बटन लगा हुआ है। इस पैनल के अंदर जो पहला वाला VFD है उसमें लाइट जल रहा है। जब हम ये वाले रोटेशन स्विच को रोटेट करते हैं तो ये VFD चालू होता है और इसे ऑन करने के बाद ये VFD चालू होना चाहिए। बट यहाँ पर दूसरा वाला VFD चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला VFD लगा है उस VFD के कंट्रोल वायरिंग को मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग में भी अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से भी स्टार्टर या फिर VFD चालू नहीं होता है। जब मैंने दोनों रोटेशन स्विच को ऑफ़ कर दिया है उसके बाद में ये एनो पुश बटन के पीछे इनपुट में ही सप्लाई दिखा रहा है और आउटगोइंग में सप्लाई नहीं दिखा रहा है। तो सेम मैं दूसरे वाले भी एनो पुश बटन को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके इनपुट में सप्लाई दिखा रहा है और आउटपुट में सप्लाई नहीं दिखा रहा है। अभी मैं किसी भी एक रोटेशन स्विच को रोटेट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि रोटेशन स्विच को रोटेट करने के बाद में पीछे जो एनो पुश बटन लगा है उसके आउटपुट के टर्मिनल में सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस रोटेशन स्विच को रोटेट कर दिया है। अभी मैं इस टेस्टर को ये टर्मिनल पे लगाता हूँ तो यहाँ पर ये टर्मिनल में सप्लाई नहीं दिखा रहा है और इसके इनपुट में सप्लाई दिखा रहा है। ये रोटेशन स्विच रोटेट करने के बाद इसके आउटगोइंग में सप्लाई नहीं दिखा रहा है। अभी मैं सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला रोटेशन स्विच लगा है उस रोटेशन स्विच को भी रोटेट करता हूँ। रोटेशन स्विच रोटेट करने के बाद तुरंत VFD में लाइट चालू हो गया है, मतलब इस VFD का जो कंट्रोल वायरिंग है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिर मैंने रोटेशन स्विच के पीछे जो एनो पुश बटन लगाया है उसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल में सप्लाई को चेक किया तो यहाँ पर दोनों भी टर्मिनल में सप्लाई दिखा रहा है, लेकिन उसके बाजू में जो रोटेशन स्विच लगाया है उसके पीछे जो एनो का पुश बटन है उसके इनपुट में ही सप्लाई दिखा रहा है, आउटपुट में सप्लाई नहीं दिखा रहा है। रोटेशन स्विच को रोटेट करने के बाद में आउटपुट में सप्लाई नहीं जा रहा है और यहाँ पर ये VFD भी चालू नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इस VFD के इनपुट में सप्लाई को चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर इस VFD के इनपुट में सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इस पैनल में जो VFD है इसका फंक्शन ये है कि अगर हम इसके इनपुट में सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो इसके आउटपुट में 3 फेज सप्लाई मिलेगा। तो इसके इनपुट में जब मैंने सप्लाई को चेक किया तो इनपुट में सप्लाई दिखा रहा है। फिर मुझे ये मालूम हुआ कि इस पैनल में जो इसका पावर वायरिंग है ये बराबर है, इसके कंट्रोल वायरिंग में कहीं तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये स्टार्टर चालू नहीं हो रहा था, मतलब ये VFD चालू नहीं हो रहा था। इसके पहले आपने देखा कि एक एनो पुश बटन के आउटपुट में सप्लाई आ रहा था और दूसरे वाले एनो पुश बटन के आउटपुट में सप्लाई नहीं आ रहा था। जिस एनो पुश बटन के आउटपुट में सप्लाई आ रहा था उसका VFD भी चालू हो रहा था और जिस एनो पुश बटन के आउटपुट में सप्लाई नहीं आ रहा था, तो हमें यहाँ पर ये मालूम होता है कि जो रोटेशन स्विच रोटेट करने के बाद में उसके पीछे जो एनो का पुश बटन लगा है उसमें सप्लाई नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से VFD भी चालू नहीं हो रहा था। फिर मैंने जिस रोटेशन स्विच के पीछे एनो लगा है जिसके आउटगोइंग में सप्लाई नहीं दिखा रहा था उस एनो पुश बटन को मैंने चेंज कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक नया एनो का पुश बटन लगा दिया है। अभी इस एनो पुश बटन को इस रोटेशन स्विच के ऊपर फिक्स कर देता हूँ। इस एनो पुश बटन को मैंने रोटेशन स्विच के पीछे लगा दिया है।
अभी मैं इस कंट्रोल वायरिंग को ऑन कर देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर सिंगल पोल एमसीबी लिया है। इस एमसीबी को मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है, तो इससे हमें ये मालूम होगा कि यहाँ पर इस एमसीबी में पावर सप्लाई है। अभी मैं जो रोटेशन स्विच के पीछे एनो पुश बटन लगा है उसके इनपुट में और आउटगोइंग में सप्लाई को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो वीएफडी लगा है ये दोनों वीएफडी बंद है। अभी मैं इस एनो पुश बटन के इनपुट में सप्लाई को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इनपुट में सप्लाई दिखा रहा है और आउटगोइंग में सप्लाई नहीं दिखा रहा है। उसके बाद में मैं रोटेशन स्विच को रोटेट कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि इस रोटेशन स्विच के पीछे जो एनो का पुश बटन लगा है इसके आउटगोइंग में सप्लाई दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर ये वीएफडी चालू हो गया है, इसी वीएफडी में लाइट नहीं दिखा रहा था। मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर ये एनो पुश बटन ख़राब था जिसकी वजह से ये वीएफडी चालू नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर रोटेशन स्विच को रोटेट करने के बाद इस एनो पुश बटन के आउटपुट में सप्लाई दिखाने लगा है। तो इस तरह से जहाँ पर एनो पुश बटन ख़राब हो जाता है या फिर एनसी पुश बटन ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर जब मशीन को चालू करने के लिए पुश बटन को प्रेस करते हैं या फिर रोटेशन स्विच को रोटेट करते हैं तो मशीन नहीं चालू होता है, क्योंकि वो एनो पुश बटन या फिर एनसी पुश बटन ख़राब हो गया है। अभी मैं इस रोटेशन स्विच को रोटेट करके, मतलब इस रोटेशन स्विच को चालू करके जो फीडर नहीं चालू हो रहा था वो फीडर को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटेशन स्विच को रोटेट कर दिया है और ये फीडर चालू हो गया है। तो यहाँ पर रोटेशन स्विच को मैंने रोटेट कर दिया, चालू करने के बाद ये फीडर चालू हो गया है। तो इस तरह से कहीं पर भी एनसी पुश बटन हो या फिर एनो पुश बटन हो, ख़राब होने की वजह से वो मोटर नहीं चालू होता है, क्योंकि उसका कंट्रोल वायरिंग काम नहीं करता है, जिसकी वजह से स्टार्टर या वीएफडी चालू नहीं होता है और जो लोड कनेक्ट होता है वो चालू नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।